फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक, आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर 8 जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उससे पहले राजस्थान में कौन सी रीतियाँ थी, कुरीति थी, कुप्रथा थी और समाज में व्याप्त थी, शिक्षा के अंदर क्या सुधार हुआ, ये सब इसमें बताया गया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने बहुत शोषण किया था, 200 साल राज किया था, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी अंग्रेज़ों के काल में। उन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार किए थे, शिक्षा के अंदर सुधार किए थे, तो ये इसमें बताया गया। आखा तीज पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है। कहने का मतलब आखा तीज पर बाल विवाह होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई। बाल विवाह, कम उम्र में शादी करना, उसको बाल विवाह कहते हैं। जाति प्रथा, मतलब ऊंच नीच का था, ये ब्राह्मण है, राजपूत, तो ये सब जातियाँ। सती प्रथा, मतलब पति के मर जाने के बाद उस औरत को उसी के साथ जला देना, वो सती प्रथा थी। कन्यावध, लड़की पैदा होते उसको मार देना। व दास प्रथा, दास प्रथा मतलब राजा महाराजा ये कुलों में जब लड़की की शादी होती थी तो उनके साथ दास और दासियां दहेज में दिए जाते थे। जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। कहने का मतलब पहले जातिगत काम करने के तरीके पर आधारित थी, जो एक अच्छी थी व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ और पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। कहने का मतलब कि जो मान लो जो किसान के घर में पैदा हुआ, मतलब किसान खेती करता हो तो उसको खेती करनी पड़ेगी। जो कुम्हार हुआ तो जैसे कुम्हार का काम होता है मटकी मिट्टी का काम, तो उसको वही करना पड़ेगा। ये जन्म आधारित फिक्स हो गया था, पर धीरे धीरे इसमें नकारात्मकता का समावेश हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विकृतियों को जन्म देती है। कहने का मतलब कि व्यक्ति पर समाज का सीधा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब आज भी हम कोई कार्य करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, समाज इसकी इज्जत नहीं देगा, तो ये सब, तो इन सब के कारण व्यक्ति को बहुत से कार्य सोच समझ के करने पड़ते हैं आज भी। तो इन्हीं में जो कुछ अच्छी व्यवस्थाएं थी उससे आदमी के दिमाग को खुलापन मिलता है, मतलब वो एक अच्छी दिशा में सोचता है, अच्छे कार्य करता है। और वहीं जो नकारात्मक होती है, गंदी सोच होती है, वो क्या होती है, कई समस्याएं पैदा करती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बन गई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इससे विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। कहने का मतलब जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर ये समस्याएं थी इनको मिटाया गया, इनको दूर करने का कार्य किया गया। सामाजिक सुधार,
राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन रहा, अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब, जब अंग्रेज आए थे इंडिया में तो उन्होंने व्यापार शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके भी कुछ समझौते हुए थे कि वो यहाँ के किसी भी मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसके चलते जो समाज में धर्म से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, कुरीति थी, उनको दूर करने वो उनको अपने तरीके से सीधे ही बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए पहले आवश्यक समाज सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे दिशा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। पहला है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा, पति के साथ पत्नी को भी जला देना, मार देना, ये थी सती प्रथा। उन्मूलन मतलब समाप्त करना। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। तो सती प्रथा के बारे में, ये किसके प्रयास से हुआ? राजा राममोहन राय। कौन अंग्रेजों के काल में कौन सा अफसर था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सी सन थी? 1829। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये सती प्रथा जो बना था कानून, निषेध कानून, वो कब बना था? 1829 ईस्वी में। किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके प्रयासों से हुआ? राजा राममोहन राय। अब कन्यावध प्रतिबंध, मतलब लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, तो इस पे रोक लगाई गई। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। अब नेक्स्ट है बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी करना। कम उम्र का मतलब कई जगह तो राजस्थान में ऐसा भी था कि पैदा होने से पहले ही रिश्ते बना दिए जाते थे। मतलब किसी के लड़की, ऐसे बात हो जाती थी कि यदि लड़की होएगी और मेरे लड़का हुए तो आपस में इनकी शादी, ऐसे रिश्ते कर दिए जाते थे। अनमेल मतलब लड़की की उम्र 10 साल है, लड़के की 30 साल, मतलब उम्र का गैप होना, वो है अनमेल विवाह। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह तथा अवयस्क मतलब बालिग होने से पहले बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल व बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, ये किसके प्रयास से हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब हुआ? 10 दिसंबर 1903 में। और सबसे पहले कौन सी रियासत में हुआ? अलवर। दास प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा को समाप्त करना। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा।
मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवार की प्रतिष्ठा और उच्चता का आकलन होने लगा। मतलब जहाँ पे जितने ज़्यादा दास है वही कुल परिवार क्या ऊंचा माना जाता था। राजा थे उनके दास अलग होते थे, रानी के अलग होते थे, उनके बच्चों के राजकुमारी होती थी, राजकुमार होते थे, उनके अलग दास, मतलब काम करने वाले हर टाइम। और कुछ ऐसी भी थी कि लड़की की शादी होती थी तब भी दास और दासियां भेजी जाती थी साथ में लड़की के साथ। ये शासक सामंतों व धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब जो गरीब वर्ग था उनसे दास दासियां आते थे। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा को कैसे समाप्त किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। अब है डायन प्रथा निर्मूलन। तो डायन प्रथा को समाप्त करना। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी, मतलब औरतें होती थी उन पे डाकन होने का मतलब इसमें भूत है, ये चुड़ैल है, ऐसे बोलकर उनको मार दिया जाता था। और जो विधवा औरतें थी उन पे बहुत ज़्यादा ये होता था, डाकन होने का आरोप लगा दिया जाता था। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया व कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एजीजी मतलब जो अंग्रेजों के गवर्नर एजेंट होते थे, हर रियासत के अलग अलग बनाए गए थे। अब शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे और मठ आदि रहे हैं। तो शिक्षा के ये केंद्र थे, गुरुकुल, आश्रम में पाठशाला, विद्यालय होते थे, मकबरे, जो मदरसा में मठ होते हैं, जो ये पीठ होती है, इनमें परिवार, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। तो सबसे पहली पाठशाला होती है परिवार और व्यावसायिक, मतलब जिसका जो व्यापार है, मतलब आगे भी पीढ़ियाँ वो ही करेगी, उस शिक्षा में राजपूताना में भी सभी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा से संबोधित किया। शिक्षा का जो शिक्षा व्यवस्था थी वो देसी शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन, सीधा शासन होता था अजमेर में, मतलब सर्दियों के मौसम में अंग्रेज जो उनके शासन का केंद्र था वो अजमेर में था। उनकी मतलब जो ऑफिस होता था, कुछ भी बोल सकते हो उसको, वो अजमेर में होता था। और गर्मियों के अंदर होता था माउंट आबू में। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई व केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। तो अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, तो लोगों ने इसका विरोध किया और इसके बाद में ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, मतलब जो भी सरकार के काम होते हैं वो उसमें अंग्रेजी, वो सारे काम अंग्रेजी भाषा में होते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा।
परिणाम स्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगी। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया था, तो इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी थी, इसलिए उस लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ा। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। तो जो अजमेर में मेयो कॉलेज है उसमें कौन पढ़ते थे? राजपूत शासक, राजकुमार, जागीरदारों के, सामंतों के बच्चे, मतलब उनके लिए ये अलग से बनाया गया था। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। अब महिला शिक्षा 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। और सबसे पहले सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया? पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा में। अब प्रमुख जननायक मतलब लोगों के नेता होते थे, जो जनता की आवाज़ को उठाते थे, वो होते थे जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में भी अपना योगदान दिया और समाज में जो कुरीति रिवाज थे उनको भी ख़त्म किया और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। तो भोगीलाल पांड्या के बारे में ध्यान में रखने वाली बात है, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी। नेक्स्ट है नाना भाई खांट, जो भील जनजाति के थे। सेंगा भाई, काली भाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। तो ये छोटी कक्षाओं में बहुत चैप्टर हुआ करता था पहले के टाइम पे राजस्थान बोर्ड की किताबों में। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका काली बाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने काली बाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खांट, सेंगा भाई, काली बाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो काली बाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। तो इनके बारे में ध्यान रखने वाली बात है कि 25 साल तक बीकानेर
रियासत के कौन सा राजा लोकसभा का सदस्य रहा था? तो ये महाराजा करणी सिंह। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाज आदि को प्रोत्साहित किया व छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। अब हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया और सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। यह आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे हीरालाल शास्त्री। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि टोंक में है। अब है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। तो ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बाग झुंझुनू जिले में हुआ था। इनके पति सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी सत्याग्रह किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो ये शेखावाटी एरिया की जननायक थी किशोरी देवी। मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो इनके आंदोलन को ध्यान में रखना, कौन सा? जल, जंगल और जमीन। ये चैप्टर हुआ समाप्त। इसके शब्दावली उन्मूलन, जैसा कि हम जानते हैं, समाप्त करना। प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी और ज्ञानवान। अब अभ्यास प्रश्न। तो पहला है विकल्प वाले, आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल, जैसा कि हम जानते हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो इनमें से कौन सा होगा? अजमेर, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के टाइम पे और अंग्रेज यहाँ से सीधा शासन करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल खोला। अब है मिलान। दास प्रथा। दास प्रथा क्या है? कुरीति। अमृता देवी खेजड़ली आंदोलन से संबंधित थी। मेयो कॉलेज कहाँ? अजमेर में। विद्या भवन उदयपुर में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? किस उद्देश्य से? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। तो ये जो स्कूल खोले गए थे, इनको बाद में लोगों के विरोध करने पर बंद कर दिया गया था। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, इसके कारण ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो अब यह लघुत्तरात्मक प्रश्न है। नाना भाई, सिंगा भाई, काली बाई की जीवनी। तो हम बता दें, बाल विवाह किसे कहते हैं?
कम उम्र में किया गया विवाह, वयस्क न होने की उम्र में किया गया विवाह जो होता है बाल विवाह। तो ये अध्याय हुआ समाप्त। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।